नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwankhan@gmail.com पर मेल करें या gurujirizwankhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे हाजरात के बारे में। आपने हाजरात कई तरह के सुने होंगे, पानी पर, बच्चे की हथेली पर, नाखून पर, आंखों में लगाने का काजल, कई तरह के हाजरात के बारे में। लेकिन जो हाजरात के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो हाजरात सिर्फ आपको जो धुआं जमा होगा चिराग की रोशनी से, उस धुएं के अंदर कैसे हाजरात को देखा जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक साफ सुथरा आपको तांबे का चिराग लेना है, एरंडी का तेल डालकर उसको आपको रोशन करना है, जलाना है। या आप दिन के वक्त कर सकते हैं। आपको लेकिन ऐसा कमरा चुनना होगा जिस कमरे के अंदर आपको बिल्कुल आवाज नहीं आए, यानी बाहर की आवाज बिल्कुल कमरे के अंदर नहीं आए, और कमरे में आपको रोशनी बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ चिराग जलता हो और चिराग का धुआं आपको जो निकल रहा है उसके ऊपर 6 इंच के ऊपर आपको एक तांबे का पत्रा, जिसे भोजपत्र कहा जाता है, वो आपको उसके ऊपर इस तरह से लगाना है कि सारा धुआं जाके उसके अंदर जमा हो जाए। दोपहर यानी 12 बजे आपको ये शुरू करनी है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पाक साफ रहे, नहा धोकर, ज़्यादा बेहतर होगा। मांस, मच्छी, मटन, अंडा इसका परहेज करें। चिराग का तमाम धुआं याद रखें तांबे के पत्रे पर जमा होना चाहिए। शाम तक भी अगर दिया जलता है तो जलने दे। जब दिया बुझ जाए तो उस दिए को ले जाकर नदी, तालाब या कुएं में या बहते हुए पानी में आप उसको डाल दे। बस आपको उस पत्रे को संभाल कर रखना है, उस तामपत्र को, जिसके ऊपर आपने काला यानी काली स्याही, यानी जिसे काला धुआं कहा जाता है, वो आपने तैयार किया हो। इसे लोहे साहत भी कहा जाता है। शाम 6 बजे के बाद आप जब भी चाहे इसका अमल कर सकते हैं, लेकिन जब भी अमल करने के लिए बैठे कमरे में आप हिसार जरूर करें। हिसार का मतलब होता है रक्षा कवच, यानी कि बंदिश। जो मेरे 2 दुआ है, एक आकाश बांधू पाताल बांधू, और दूसरी दुआ जो है वो मेरी ला इलाहा की कोटरी बिस्मिल्लाह की थाई से आप रेखा खींचकर अंदर बैठे और अपने सामने एक छोटा टेबल रखें, उसके ऊपर उस पत्रे को रखें। उसके बाजू में आपको एक चिराग लगाना है, 2 अगरबत्ती सुलगानी है। चिराग मिट्टी का होना चाहिए। सबसे पहले आपको 11 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जो दुआ पढ़नी है वो या कायमू या दाइमू, या कायमू या दाइमू। आपको इसका विर्द यानी कि इसकी पढ़ाई आपको करते रहनी है 1.25 घंटे तक। इस दौरान आपको थोड़ी देर में उस धुएं के अंदर, यानी जो आपने धुआं जमा किया है तामपत्र के ऊपर, उसमें आपको किसी वली की या किसी पीर की शक्ल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको उसके अंदर मंजर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आपको मंजर साफ साफ नजर आने लगेगा, लेकिन आप याद रखिए आपको उस काली तामपत्र के ऊपर जो काली स्याही जमी है, जो काला धुआं जमा है, उसके अंदर देखते हुए आपको दुआ पढ़ना है। थोड़ी देर में आपको एक सफेद लिबास के अंदर एक बुजुर्ग घोड़े पर सवार होकर आपके सामने आएंगे, और आप जब वो आपके सामने पूरी तरह से साफ साफ आ जाए, फिर वो आपसे सवाल करेंगे, कहो क्यों बुलाया, क्या काम है। तब आप झुककर अदब से उन्हें सलाम करना, और उनसे आप सिर्फ जो पूछना चाहे वो पूछ सकते, लेकिन वो भविष्य कभी नहीं बताएंगे कि आगे चल के मैं जिंदा रहूंगा, या मैं ये हो जाऊंगा, या मेरी रोटी लग जाएगी, या मेरा ये। आप किसी कोई बारे में पूछ सकते, जैसे कोई गुमशुदा हो गया, कोई चीज़ गुम गई, या कोई चीज़ों के बारे में जानना चाहते कि मैं अमील बन जाऊंगा, क्या मैं अमील बन सकता हूं, या आप जो भी अमल कर रहे हैं मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा,
या जो लगे आपको कि कोई बीमार है, क्या मैं उसको ठीक कर दूंगा, या कोई परेशानी है किसी को, या कोई बीमारी है, कोई मुसीबत में, कोई जादू का असर है, आप सिर्फ उसका हल निकाल सकते हैं, उसका मशवरा उनसे सिर्फ ले सकते हैं। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि जाओ फला चीज़ लेके आओ, या जाओ मेरे लिए वो चीज़ लेके आओ। वो किसी भी चीज़ को लेकर आपके सामने नहीं आएंगे, और ना ही आपको लॉटरी सट्टे और जुए का नंबर बताएंगे। जैसे किसी भी बीमारी का पता लगाना हो वो लगा देंगे, और इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन आप उनसे किसी दुश्मन का नाम नहीं पूछ सकते, वो आपको किसी भी दुश्मन का नाम नहीं बताएंगे। बस ये अमल आपके लिए गुमशुदा की तलाश के लिए, परेशानी मुसीबतों को दूर करने के लिए, और उनका रास्ता, उनका मशवरा निकालने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।